कि सर जैसे कि मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, बट मैंने इंडिया में टर्म इंश्योरेंस लिया है और मुझे कुछ शिप पे हो जाता है, इज दैट टर्म इंश्योरेंस कवर्ड एंड शिप इज इन सम फॉरेन पोर्ट? हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। और मेरे साथ हैं राजीव कौशिक सर, चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी। 2014 में मर्स टैंकर्स एज अ चीफ इंजीनियर रिटायर किया था। रिटायर एक गलत वर्ड है सर, आज भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं विद अ सिंगल मिशन, दैट इज़ मैं थाउजेंड्स ऑफ सी फेयरर्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने बहुत जल्दी दिखा था। तो सर इज़ अ मेंटर टू मी एंड our idea is through this financial management series to create an awareness and an hunger to people to learn about financial management. So हम पहले वीडियोस बना चुके हैं about टर्म इंश्योरेंस, क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। अभी इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करेंगे, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस एक सीफेयर के लिए बेस्ट क्यों है, टर्म इंश्योरेंस कितने तक का कवरेज होना चाहिए, किस एज में लेना चाहिए, किस एज तक लेना चाहिए, कितने अमाउंट का लेना चाहिए, क्या उसमें हमें कोई स्ट्रैटेजी बरतनी चाहिए कि कैसे लेना चाहिए, कल को आगे हम अमाउंट बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है, लेट जस्ट स्टार्ट। तो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि टर्म इंश्योरेंस क्यों सबसे बेस्ट इंश्योरेंस है एक सीफेयर के लिए एज अ लाइफ इंश्योरेंस? इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज उसमें आप बहुत लार्ज अमाउंट के लिए अपने आप को कवर कर सकते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल प्रीमियम। ओके, प्रीमियम मीन्स जिन बच्चों को नहीं पता, एवरी ईयर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे फॉर गेटिंग इंश्योरेंस, जो कि आप अपनी एक्टिवा का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक्स कराते हैं, सिंपल एज दैट। ओके, सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आप ये सब्सटेंशियल अमाउंट की बात कर रहे हैं तो वो सब्सटेंशियल अमाउंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो सब्सटेंशियल अमाउंट एक्चुअली जो इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है, दैट इज बेस्ड ऑन योर सैलरी। ओके सर। सो टुडे इवन एट द जूनियर मोस्ट लेवल, टेकिंग द सैलरी ऑफ द ईयर इनटू अकाउंट, one can easily get a coverage of 1 to 2 CR, 1 to 2 crores 1 to 2 crores। और अगर आप थर्ड ऑफिसर, फोर्थ इंजीनियर के लेवल में ही जाते हुए ही आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, दैट टाइम यू आर अबाउट 21, 22, 23 ईयर्स ऑफ एज, मैक्सिमम 24 एट द मैक्स 24 मैक्सिमम। तो आपका जो प्रीमियम है वो 1 करोड़ के लिए अबाउट 3-4 होगा। अगर 2 CR का लेंगे तो 5, 6, 7 डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस इतना होगा। और ये प्रीमियम जितने साल का आप लेंगे, सपोज आपने 22 की एज में 65 की एज तक लिया, तो ये प्रीमियम फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा सर? नहीं चेंज, इट विल रिमेन सेम। ओके सर, इसमें एक मेरा जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है एंड दैट इज़ कि हमें किस एज, आपने तो रैंडम बोला 65 ईयर्स, बट क्या हमें 65 तक ही लेना चाहिए या? हाँ, बिकॉज हम इंश्योरेंस हमेशा रिस्क कवर करने के लिए लेते हैं कि हमारे डिपेंडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो। तो ये मान लेते हैं कि 65 की एज तक आपके बच्चों के स्टडीज़ तो हो जाएगी, शादी भी हो ही जाएगी, तो अब यू विल बी लेफ्ट विद योर वाइफ। सो 65 इज़ गुड, बिकॉज इससे ज़्यादा में अगर आप लेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। ऑप्टिमम प्रीमियम जो देखा गया है वो 60 से 65 की एज तक रहता है, उसके ऊपर भी बढ़ जाएगा, तो देयर इज़ नो पॉइंट टेकिंग मोर देन दैट। ओके, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्यों सर रिकमेंड कर रहे हैं कि टेक इट एट द अर्लीस्ट एज, बिकॉज जैसे कि एट द एज ऑफ 36, 37 आई came to know the importance, sadly to say that, about term insurance। तो मेरा प्रीमियम was 18,000 रुपीज़ सर, और यही अगर आप एट दी अर्लीस्ट लेते हैं तो सिर्फ 3 या 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये के प्रीमियम पे योर रिस्क आर कवर्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट वुड हैव हैपेंड सर, अगर मुझे कुछ हो जाता ड्यूरिंग दिस फेज, आई वाज लकी इनफ दैट नथिंग हैपेंड, तब क्या करते सर? बिल्कुल राइट सर, दैट इज अ फैक्ट। जो हमने पिछले वीडियो में वो जूनियर ऑफिसर की बात की थी, जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। सो प्लीज़ गाइज ASAP इस चीज़ को कीजिए। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि सर जैसे कि मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, बट मैंने इंडिया में टर्म इंश्योरेंस लिया है और मुझे कुछ शिप पे हो जाता है, इज़ दैट टर्म इंश्योरेंस कवर्ड एंड शिप इज़ इन सम फॉरेन पोर्ट? Yes. Now for this term insurance is valid. Most of the companies they cover for outside India. But इसके लिए जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, you should declare things properly. There are some extra forms to be filled up, which we can discuss cover in the next video. तो वो वाले हमें in addition to the standard form भरना चाहिए by declaring a profession. उसकी वजह से प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है, जिसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आज से 5 साल के बाद में वो प्रीमियम हमें बहुत छोटा लगेगा, मे बी द कॉस्ट ऑफ अ डिनर इन एनी होटल। ओके ग्रेट सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि सपोज कीजिए सर, आज तो मैं एक 4th इंजीनियर हूँ, एक 3rd ऑफिसर हूँ, और मैंने 1 करोड़ का CR कर लिया टिल दी एज ऑफ 65, लेकिन आज से 10 साल बाद वो 1 करोड़ की कीमत शायद 50 लाख रह जाएगी या 20 साल बाद रह जाएगी, तो और ये जो मेरा प्रीमियम 5,000 रुपये शायद वो एक डिनर की कॉस्ट हो जाएगी। तो सर जब मैं चीफ ऑफिसर या सेकंड इंजीनियर या कैप्टन और चीफ बन जाता हूँ, तो
मुझे आपको नहीं लगता कि मुझे इस अमाउंट को जो अमाउंट है कवरेज का इसको बढ़ाना चाहिए? हाँ, तो आपकी डेफिनेटली बात सही है बिकॉज द मनी वैल्यू कीप्स रिड्यूसिंग. सो लेटर ऑन डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी यू कैन टेक एडिशनल कवर. एडिशनल कवर ले लो, एक शुरू में आपने 1-2 करोड़ का ले लिया, बाद में 1-2 करोड़ का और ले लो. ये थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम पे होगा क्योंकि आपकी Suppose एज ज़्यादा पहले वाला आपका 5,000 का था तो आपने लिया 30 की एज में तो थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाएगा. बट एंड यू कैन ऑल्सो डिसाइड योर एज. तब तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि शादी हो गई है या नहीं हुई है या बच्चे कितनी एज तक बढ़ेंगे. तो आप उसको 70 की एज तक ले सकते हैं या जब तक भी आप चाहें ले सकते सो हैं. बेसिकली इसे टॉपअप कहते हैं, राइट सर? नहीं, टॉपअप नहीं कहते. ये सेकंड वाला इंश्योरेंस आप उस कंपनी से भी ले सकते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं. Okay. वो एक सेपरेट प्लान होगा. ओके और सेकंड प्लान लेते समय आपको पहले वाले का रेफरेंस देना होगा कि मैं ऑलरेडी एक इंश्योरेंस ऐसा ले चुका हूँ. ओके, वो भी बताना है, वो भी बताना पड़ता है. ओके सर. सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें जो हम बात कर रहे हैं अभी काफ़ी देर से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रखनी चाहिए, खास तौर पे सी फेयरर्स को. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हमें बहुत एक्सपेंसिव वाले नहीं करने चाहिए बिकॉज हमारी खुद का जो इनकम स्ट्रीम है दैट इज़ वेरी लिमिटेड. स्पोरेडिक है सर. हाँ. कभी हम घाट पे जा रहे हैं, कभी नहीं That जा time you रहे हैं, earning कभी 5 lakhs a month and after that you earning 0. एंड सर कभी हम कोर्सेज करने जा रहे हैं, कभी हम एग्जाम दे रहे हैं, कभी कमा रहे हैं, कभी नहीं कमा रहे हैं. सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट वेरी वेरी वेल सर. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि क्या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आर कवर्ड इन दिस टर्म इंश्योरेंस? से मुझे पैरासेलिंग का शौक है, पैराग्लाइडिंग का शौक है, हाइकिंग का शौक है, माउंटेनियरिंग, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, राइट सर? तो क्या ये टर्म इंश्योरेंस में कवर्ड है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कवर नहीं होते हैं बट सम कंपनीज में अलाउ दिस इफ़ यू मेंशन इट. बट ये याद रखना चाहिए कि अगर शुरू में ही आपने उन्हें कह दिया तो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ तो आप 30-40 साल की एज तक करेंगे बट उसका प्रीमियम आप 65 तक पे करेंगे अगर वो कंपनी ने अलाउ किया तो. इसमें सर बेस्ट थिंग दैट आपने मुझे पहले भी एडवाइस करी है कि कोई भी चीज़ रहती है डॉक्यूमेंट्स पूरे अच्छे से पढ़ो. नहीं पढ़ोगे तो जय माता दी हो सकती है कभी. बिना डॉक्यूमेंट पढ़े आपको कोई भी चीज़ साइन नहीं करनी चाहिए, नॉट इवन योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म. हालांकि अब उसमें आपकी चॉइस नहीं होती है शिप में जाते समय बट पढ़ना तो चाहिए. सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि मेरी टर्म इंश्योरेंस है और मेरा एक्सीडेंट हो गया बट उस दिन मैंने अल्कोहल पी रखी थी, तो कुछ मिलेगा सर? नहीं, अगर आपका अल्कोहल पीने पे किसी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है और आपने पी हुई थी तो स्पेसिफिक केसेस हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे थे फिर तो न तो गाड़ी का इंश्योरेंस मिलेगा, आपका भी नहीं मिलेगा. इनफैक्ट आपको व्हीकल इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा. तो ड्रंक एंड ड्राइव करके कहानी खत्म हो सकती है. हाँ, मतलब देखो उसके इसीलिए गवर्नमेंट है लेट सच हैवी फाइन्स फॉर ड्रंक एंड ड्राइविंग बिकॉज यू आर अ थ्रेट टू योरसेल्फ एंड थ्रेट टू अदर पीपल ऑन द रोड. अंडरस्टूड सर. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज डेथ ड्यू टू क्रिटिकल इलनेस या लॉन्ग टर्म इलनेस कवर्ड सर? Yes, all medical deaths are covered under term insurance. Okay. And any accidental deaths are also covered. In fact, most of the things generally are covered under term insurance, which are covered in normal life insurance. In fact, you can read the policy document. जिस भी कंपनी से आप लेना चाहें उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप पॉलिसी लेने के पहले ही पढ़ सकते हैं. Okay sir. There's no binding on that. There is no binding on that. So that is, I think, so most important thing. Most important. So this is it from our end. There are so many other things that we'll be asking sir in the later videos. Or if you have got any queries, further queries, please mention in the comment section. We are always there to help you, guide you. With this, all we can say is thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Stay tuned for the next video where we will be talking about points to remember. Most important video when you are taking your term insurance. Thank you very much. Jai Mata Di.